हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यह इस चैनल पर हमारा पहला वीडियो है। जैसा कहते हैं, जब भी कोई नया काम शुरू करना हो तो सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए। इसलिए हमारा पहला वीडियो भी भगवान गणेश से जुड़ा है, उनकी कुछ कथाएं। आज इस वीडियो में हम आपको भगवान गणेश की दो कथाएं सुनाएंगे। पहली यह कि हम गणेश जी को एकदत्त क्यों कहते हैं, और दूसरी यह कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा क्यों और कब लगाई थी। चलिए शुरू करते हैं पहली कथा से। जय गणेश देवा, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा, गणेश जी की सूंड दांत कैसे टूटी। ये कथा न सिर्फ भगवान गणेश की महिमा बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार महर्षि व्यास जी ने यह निश्चय किया कि वे महाकाव्य महाभारत की रचना करेंगे, लेकिन इतनी विशाल कथा को लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना थके निरंतर लिख सके। तभी उन्होंने भगवान गणेश जी को याद किया। गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए। व्यास जी ने निवेदन किया, हे गणेश जी, कृपया मेरी इस महान रचना को लिखने का कष्ट करें। गणेश जी ने सहर्ष कहा, मैं लिखूंगा, पर एक शर्त है। आप बोलना बंद नहीं कर सकते। अगर आप रुके तो मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, हे गणेश जी, आप तभी लिखेंगे जब प्रत्येक श्लोक का अर्थ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। गणेश जी मुस्कुरा कर बोले, तथास्तु, और फिर महाभारत की रचना आरंभ हुई। व्यास जी कभी कभी गहरे और कठिन श्लोक बोलते ताकि गणेश जी को उनका अर्थ समझने में थोड़ा समय लगे, और इस बीच वे अगला श्लोक सोच ले। गणेश जी तेज गति से लिखते जा रहे थे, बिना रुके, बिना थके। कुछ समय बाद उनकी कलम टूट गई, लेकिन गणेश जी जानते थे कि रचना बीच में नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बिना विलंब किए अपना दाहिना दांत तोड़ लिया और उसे कलम बना लिया। भगवान गणेश ने अपने दांत से ही पूरी महाभारत लिख डाली। यही कारण है कि उन्हें एक दांत भी कहा जाता है, यानी एक दांत वाले भगवान। यह उनकी अटूट निष्ठा, धैर्य और ज्ञान का प्रतीक है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो कठिनाइयां मायने नहीं रखती। दृढ़ निश्चय और बुद्धि से हर बाधा को पार किया जा सकता है। गणेश जी की तरह अगर हम भी धैर्य और संकल्प रखें तो सफलता निश्चित है। गणेश जी न केवल विघ्नहर्ता है, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और समर्पण के प्रतीक है। आइए आज हम सभी गणेश जी से यही प्रार्थना करें, हे गणेश जी, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें और हमें सच्चे ज्ञान और धैर्य का वरदान दें। चलिए दूसरी कथा शुरू करते हैं। ये कथा है भगवान गणेश जी की बुद्धिमत्ता और भक्ति से जुड़ी, जब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और बुद्धि दोनों प्रेम से उत्पन्न होती है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय के साथ बैठे थे। बातों बातों में माता पार्वती ने कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा, उसे मैं सबसे पहले एक विशेष फल दूंगी। ये फल ज्ञान, बुद्धि और अमरता का प्रतीक है। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपना मोर तैयार किया और उड़ चले धरती का चक्कर लगाने के लिए। लेकिन गणेश जी शांत बैठे मुस्कुराते रहे। माता पार्वती और भगवान शिव ने पूछा, गणेश, तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारे भाई ने तो यात्रा शुरू कर दी है। गणेश जी ने विनम्र स्वर में कहा, माता पिता ही तो संपूर्ण संसार है। अगर मैं आपके चारों ओर 3 बार घूम लूं, तो क्या ये पूरी सृष्टि की परिक्रमा करने के समान नहीं होगा? ये कहकर गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। उनका ये सरल लेकिन गहरा विचार देखकर देवता भी चकित रह गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे। उन्होंने गर्व से कहा, माता, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तभी पार्वती माता मुस्कुराई और बोली, परंतु तुम्हारा भाई गणेश पहले ही आ चुका है। कार्तिकेय जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे संभव है? तब माता पार्वती ने पूरी घटना बताई। ये सुनकर कार्तिकेय जी भी गणेश जी की बुद्धि और श्रद्धा से प्रभावित हो गए। माता पार्वती ने वो दिव्य फल गणेश जी को दिया और कहा, जो सच्चे ज्ञान और भक्ति का मार्ग जानता है, वही सच्चा विजेता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान, भक्ति और माता पिता का सम्मान, यही सच्ची पूजा है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि संसार का सबसे बड़ा देवता भी उन माता पिता से बढ़कर नहीं, जिन्होंने हमें जन्म दिया। गणेश जी न केवल विघ्नहर्ता है,
बल्कि बुद्धि, प्रेम और भक्ति के प्रतीक भी है। आज हम सब उनसे यही प्रार्थना करें, हे गणेश जी, हमें सच्चा ज्ञान दे, माता पिता का आदर करने की शक्ति दे और जीवन के हर कार्य में बुद्धिमत्ता प्रदान करें। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि भक्ति की ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय गणेश देवा।